हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए मैं यहाँ पे मेरी मांडरचे काड़ू भाई के पास आ चुकी हूँ। रात का 9 बज रहा है। इतने अच्छे से अंदर दर्शन हुआ ना मेरा कि मैं क्या बोलूँ। अंदर जाके मैं माता के सामने 5 मिनट बैठी, फिर बाहर आके मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और देख रहे हो पूरा सुनसान है। आज अमावस की रात है। मेरा अहो भाग्य कि मैं इस जगह पे बैठ के अपनी माँ के दर्शन कर रही हूँ। ये देखिए मांगीर बाबा देवस्थान। ये सब सुबह इतनी आसानी से नहीं मिलता है सब वीडियो निकालने, लेकिन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सब एकदम शांत शांत खाली खाली ऐसा है। मेरा ये है कि मुझे ये अच्छा लगा कि आज शांति से देखो विशाखा बहन है ना, उनका पायगुण इतना अच्छा है ना कि देखो उनको एकदम अच्छे से बैठ के दर्शन मिला। मुझे भी शायद पहली बार इतना अच्छे से दर्शन नहीं मिला था। कैसे लगा विशाखा बहन? बहुत अच्छा लगा ये दर्शन करने के लिए। अभी मेरी महिला मंडल भी निकली है जोगवा जागरण करने के लिए। सारी औरतें भी निकली है। कल सब जोगवा जागरण करेंगे, नाचेंगे। विद्या देवी भी नाचेगी कल। अपनी माँ के सामने नाच नाच के अपने बच्चे को मांगेगी। मैं चाहूँगी कि मेरी माता रानी मेरी गोद में मेरा बच्चा भेज दें। ये देखिए मैंने बहुत मन से माँ को ये विनती की है कि माँ देखो यहाँ से सब दर्शन करने जाते हैं। अभी श्रृंगार हो रहा है तो दर्शन मिलेगा नहीं। ये देखिए ये गोजीबा बाबा कहते हैं, गोजीबा बाबा जी, धावजी पाटिल मंदिर, मांगीर बाबा। ये देखिए ये है ना, ये ईड़ा पीड़ा दूर करने का है। यहाँ पे सब है ना तेल चढ़ाते हैं सबके नाम से। मैं भी कल चढ़ाऊँगी। मेरा तो 1.25 किलो तेल ऊपर चढ़ता है। ईड़ा पीड़ा दूर करती हैं माँ। देखिए चारों तरफ एकदम अच्छा माहौल है ना, मस्त सा प्यारा सा। अभी मैं माँ के सामने ही आपको ले चलूँगी और मैं उनसे बात करवाऊँगी कि देखो लिखा है ना मांडरची काळूबाईच्या नावानं चांग भलं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सब एक दूसरे के सेल्फी निकाल रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं। मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि हम माँ के सामने बैठ के कल जोगवा जागरण होगा। सब पूजा पाठ करेंगे, नाचेंगे, पूरन पूड़ी खाएंगे, बकरे का बलि होगा, सब होगा। पता है लास्ट टाइम मैं अपने घर पे जब जोगवा जागरण करवा रही थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों मेरा जोगवा जागरण रोका, किसने मेरा जोगवा जागरण रोका। माँ आपका जोगवा जागरण रोक रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। पैसे तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ, कभी किसी को मना नहीं करती हूँ। 2-5 हज़ार तो मैं ऐसे ही फेंक देती, लेकिन तो भी सब लोगों ने लालच में आके मेरा जोगवा जागरण रोका। मैं तो ये बोलूँगी काड़ूबाई तो सतत के देवी है ना, किसी को छोड़ना मत। जिसने मेरा जोगवा जागरण रोका था उनको मत छोड़ना। और आज भी बहुत लोगों ने कोशिश की कि जोगवा जागरण रोके। देखो सुन रहे हो आप, मैंने अपनी माँ से यही मांगा कि माँ मेरा बच्चा दे दे। मैं सबके सामने बहुत निराश हो रही हूँ, मैं बहुत उदास हो रही हूँ। ये देखिए माँ के सामने बैठ के अगर मैं वीडियो बना रही तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी माता रानी सबका भला कर, मेरा भी भला कर। मुझे इतना बुरा लगता है सोच के कि मैंने अभी आज बोला कि आज बहुत सारे लोगों का ग्रह खराब है, ग्रहों की वजह से पूजा करा लो, क्योंकि उनके बच्चों भी ग्रह खराब है। तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि तुम्हारे बच्चे भी तो कन्या राशि के हैं, पहले अपने बच्चों को संभाल ले फिर मेरे बच्चों को देखना। ऐसी बात है। मतलब एक अगर पंडित और दानी अगर आपको सच बता रहे हैं तो आपको गलत लगता है वो चीज़। कोई बात नहीं, मैं उन सबका जवाब बड़ी तरीके से बहुत अच्छे से दूंगी। कितने लोगों ने मेरे मतलब पूरे परिवार में आने की कोशिश की, कितने लोगों ने काम धंधा रोकने की कोशिश की है, सब कुछ किया है। उन सबको उन बातों की सज़ा मिलेगी। क्योंकि आप किसी को उल्टा बोल देते हो ना, कभी ये नहीं सोचते हो कि क्या कर रहे हैं। मेरे पूजे पाठ में अर्जेंट डालने की कोशिश की। मैं एक ईमानदार औरत हूँ। यहाँ से पेट से होने के बाद भी मैं अपनी माता रानी के पास आती हूँ, माता रानी की पूजा करती हूँ और हो सके तो जितना हो सके तो सबके लिए अच्छा ही बोलती हूँ। ये देखिए मांगीर बाबा का। हेलो। कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला है आज तक, और बुरा करने के लिए मुझे टाइम भी नहीं लगता है। अगर मैं किसी का बुरा करने लगूँ ना तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, मेरे लिए 10 मिनट का काम है। लेकिन मैंने देखा है सब लोग बहुत ज़्यादा यात्रा रोकते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं यात्रा नहीं कर पाऊँ। लेकिन एक बात बताओ, माता रानी के पास आने से तो भगवान नहीं रोक। इंसान की क्या औकात है, भगवान भी नतमस्तक हो जाते माँ के आगे। कौन ऐसे कोशिश कर सकता है? और क्या मिलेगा कोशिश करके, रोक के? मिला क्या रोक के? मैं रुकी क्या? मैं आई ना। मैंने हमेशा सबको कहा है कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, मेरे बीच में आओ मत।
मेरे परिवार के बीच में आओ मत। अगर तुम लोग मेरे परिवार के पीछे पड़ोगे, मेरे बच्चे के पीछे पड़ोगे, तो सबके घर में सब कुछ है। अगर पूजा पाठ के जरिए, तंत्र मंत्र विद्या के जरिए तुम सोचोगे कि मेरी बैंड बजाने को देखोगे, तो माता रानी तुम्हारी बैंड खुद बजाएगी। ऐसी बात है। तुम किसी के परिवार और बच्चों के पीछे पड़ोगे तो तुम्हारे भी घर पे तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं, भगवान देखेंगे ना, सबको देखते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया नहीं चलनी चाहिए। ये देखो गोजीबा बाबा, मैंने हमेशा भगवान की पूजा बहुत मन से की है, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला है। ये देखो, यहाँ से मैं अपनी माँ को देख रही हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि डर नहीं लगता है पंगा लेते समय, किसी के परिवार के पीछे पड़ते समय। हाँ, जादू मंत्र करना, टोना करना। मेरे ग्रुप में एक लेडी है जिसको मैंने बहुत दिल से सिखाया, ये माता जी के पास बार बार लाई, लेकिन उसकी आदत कैसी मालूम है? उसको घर परिवार नहीं चाहिए, वो हर तरह का रास्ता रोकती है। मैंने उसको हमेशा अच्छी बातें सिखाई, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि अच्छा करो। और भी लोगों को शक्तियाँ लेके शक्तियों का मजाक बनाते हैं। क्या लगता है, मेरा रास्ता रोक रहे हो कि माता रानी का रास्ता रोक रहे हो? मुझसे भिड़ रहे हो कि इनसे भिड़ रहे हो? इतनी औकात है तुम्हारी कि इनसे भिड़ सकते हो और इनसे बच सकते हो। बीच में जब मेरा काड़ू बाई का जोगवा जागरण रुका था ना, मैं बहुत उदास थी, लेकिन आज सच बोलूँ, मैं आज जहाँ से आ रही थी ना, तो मैं काड़ू बाई आने वाली थी। मेरी अमावस की रात में यहाँ पे माता के सामने पूजा करूँगी और उन सबको बराबर करूँगी जिन लोगों ने ये हरकत की है, मेरा रास्ता रोकने की, मेरा काम रोकने की, मेरा पूजा पाठ रोकने की, और मैं करूँगी। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सब करके लोगों को क्या मिलेगा। पता है, मेरा मन था तब मैं यहाँ पे आई तो अचानक से मुझे याद आया कि मैंने बोला था कि मैं औरतों को दर्शन करवाऊंगी, जोगा जागरण करवाऊंगी। मैंने करा। मैंने माँ को बोला, माँ लास्ट टाइम भी आपका जोगा जागरण रोका, अभी तक आपने सज़ा नहीं दी, क्यों करते हो ऐसा? इनका रास्ता रोकना हमारे बस की बात नहीं है। हम यहाँ आते तो तुम्हारा रास्ता रोकते, अच्छी बात है। हम यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, लोगों के लिए आते हैं। अभी जिनका ग्रह नक्षत्र बिगड़ा है ना, और जिन लोगों ने हरकत की है ना, मैं गाली गलौज नहीं करूँगी, लेकिन एक बात देख लेना कि माँ का जोगवा जागरण जो लोग रोकते करते, भड़वागिरी करते हैं ना, वो लोग अब ये भाड़ खाने का काम छोड़ दो। जो पूजा पाठ करके अपने आप को बहुत महान समझते हैं ना, मैं माता जी की कसम बोल रही हूँ, यहाँ पे कल जोगवा जागरण है, माता जी का श्रृंगार है, जितनी औरतें आएंगी सारी औरतों को खाना खिलाया जाएगा, सब कुछ होगा। अब वो सारी देवियों के रूप में आ रही हैं, तो मैं देखना उस चीज़ का प्रमाण ऐसा मिलेगा लोगों को कि दोबारा जितने लोगों ने ये हरकत की है, जितने लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, जितने लोग मेरे पूजा पाठ को रोकते हैं, जितने लोग मेरी यात्रा को रोकते हैं, जितने लोग मेरे घर के परिवार के पीछे पड़ते हैं, जितने लोग मेरा सोचते हैं कि इसका जागरण या रुक गया, परेशान हो गए तो मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक बनेगा। नंगे होके घूमेंगे, कपड़ा उतार के घूमेंगे, पागल होके घूमेंगे, बाल नोचेंगे, अपना ये करेंगे, एक रुपए के लिए मोहताज रहेंगे। अगर एक रुपया मिल गया तो देख लेना। और आज जो यहाँ काम होगा बहुत बड़ा होगा। कुछ राशि वालों के लिए ग्रह खराब है, उन लोगों ने पूजा चालू की है, उनका नसीब। लेकिन जिन लोगों ने गलत बोला है उनके लिए एक ही बात है कि देख लेना, अगर मैंने उनको नाको चना नहीं चबवाया, नंगा नहीं घुमाया, लोगों से मार नहीं खिलवाया, चप्पल नहीं खिलवाया, तो विद्या देवी नाम की नहीं मैं ऐसे अगर किसी को माफ़ कर दूँ तो मेरी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। जरा बताओ तो विशाखा बहन मैं कैसी हूँ? इधर आओ, माता जी के सामने आओ, बोलो मैं कैसी हूँ, बताओ। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कैसी हूँ? माता जी को गुस्सा आता है ना तो महाकाली का रूप बन जाते हैं, तो इसके लिए उनका ये मत करो, और माता जी जो बोल रहे हैं वही करो, क्योंकि जो बात बोलते हैं ना वो सच होते ही रहती है, भले आज नहीं तो कल होत के रहेगी ही रहेगी। इसके लिए माता जी महाकाली का ही रूप है। इसके लिए आप ये मत सोचो कि हम लोग ये हो जाएंगे, हम लोग ये को कुछ नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा। वो माता जी का करते हैं तो माता जी उनका साथ देते ही है। और इतना तो बोल रही हूँ, काड़ू बाई की कसम, गोजीबा बाबा, मांगीर बाबा की कसम, मेरे मसोबा की कसम, धावजी पाटिल की कसम, कल बकरा चढ़ेगा। सारी पूजा की तैयारी हो गई, मैं यहाँ पहुँचना था, पहुँच गई। जिन लोगों ने मेरा रास्ता रोका, जिन लोगों ने मेरी यात्रा खराब की थी कामाख्या की, जिन लोगों ने अभी भी मेरे घर पे उस दिन जोगवा जागरण होने से रोका, जिन लोगों ने बहुत कुछ ऐसे काम किए जो बोलने नहीं चाहिए, मेरे परिवार में फूट डालने की कोशिश की, मेरी यात्रा बिगाड़ने की कोशिश की, मेरा काम धंधा रोकने की कोशिश की, पैसे रोकने की कोशिश की, अगर आज से मैं इन माँ के सामने, सत्य देवी के सामने सच्चे मन से आई हूँ, तो आज से अभी से उन सबका काम धंधा रुक जाएगा।
शक्तियों का बात बोलते हैं ना, जितने लोगों ने शक्तियाँ ली इनके सामने बोल रही हूँ, जितने लोगों ने शक्तियाँ ली है सबको फ़ायदा हुआ है। जितने लोगों ने सुल्तान जिन का काम लिया ना, सबको 10 तारीख के अंदर उनके अकाउंट में 10 लाख रुपया जाएगा। इतनी बड़ी बात मैं इस गुंबद के सामने बोल रही हूँ। और जितने लोगों ने मुझे झूठा समझा है वो कहीं का नहीं रहेंगे। 2023 उनका रो रो के निकलेगा, कपड़े फाड़ के घूमेंगे, पुलिस केस होगा, बंद हो जाएंगे, है ना। कहते ना अच्छी बात भी बुरी लगेगी, आए दिन झगड़ा झंझट सब होगा, लेकिन इस बात को कोई काट नहीं पाएगा। विद्या देवी के सिवा कोई नहीं काट पाएगा। विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी। विद्या देवी कौन है, क्या है, कैसी है ये सब आप लोगों को सिर्फ 72 घंटे में पता चलेगा। बस वेट एंड वॉच, क्योंकि मैं यहाँ पहुँच गई और मुझे कोई डर नहीं है। मुझे पता है कोई माइका लाल मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। जहाँ ये बैठी ना, इन्हें मांडरची काड़ूबाई बोलूँ, कलकत्ता की काली बोलूँ या पावागढ़ की काली बोलूँ, है तो सब मेरी माँ। और इनको मैंने बचपन से प्यार किया है। मैंने इनकी पूजा नहीं की, इनकी सिद्धि नहीं की, इनको बचपन से प्यार किया है। और इस प्यार का प्रमाण ये देंगी। अब अगर मैं सच्चे मन से आई हूँ ना तो प्यार का प्रमाण देंगी। मुझे सबसे बड़ा गुस्सा है कि मैं गांव से आते मान मैंने घर पे जोगवा जागरण रखाने की कोशिश की, वो कैंसिल करवाया लोगों ने। उनको अब तक सज़ा क्यों नहीं दी? सबको दी। जो मेरे परिवार को तोड़ते ना, उनको कभी परिवार का सुख नहीं मिलेगा, ये देख लेना। ना कभी औलाद का सुख मिलेगा। इस गुंबद के सामने बोल रही हूँ। जिस तरह से मेरी औलाद के पीछे सब पड़ते हैं ना, कभी उनको औलाद का सुख नहीं मिलेगा। ये मेरी मांडरची काड़ूबाई से ना वाला बोलते मैं बस। बाकी जो भाड़ खाओ में भड़वागिरी खाने का शौक़ है ना, वो ज़िंदगी भर अब भड़वागिरी खाएंगे। क्या करना मालूम है? काम धंधा करने का शौक़ नहीं है ना, सबके बीच में आके सबका काम रोकने का शौक़ है ना, घूमने फिरने का शौक़ है। चलो विद्या देवी घुमाती है, फिराती है, खिलाती है, पिलाती, वो शौक़ है। खुद की मेहनत नहीं करनी है ना, तो कोई बात नहीं। ऐसी औरतों को मैं ऐसा करूँगी कि वो आने के बाद वो लोग सिर्फ खटिया का काम करेंगे, कॉलगल बनेंगी, क्योंकि उनके नसीब में वही है। क्योंकि उनको खुद की कमाई पे भरोसा नहीं है, दूसरों के कमाई पे भरोसा है। हम यहाँ पे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। ये बात बहुत जल्दी विद्या देवी समझाएगी, ये बात पक्की है। मेरी माता रानी समझाएंगी और कुछ नहीं, बस। बाकी ज़्यादा नहीं बोलना है। मंदिर में अशब्द नहीं बोला जाता है। माँ को गुस्सा आता है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किसी के लिए अशब्द बोलो। देखिए ये पेड़ है, इस पेड़ के पास हर शक्तियाँ बैठी रहती है। इसमें भी बहुत सारी शक्तियाँ इस पर बैठी हैं, दिख रहे हैं आपको। ये सबका काम बहुत अच्छा करने वाली है कल 72 घंटे के अंदर। जितने लोगों ने शक्तियाँ लेके मजाक बनाया ना, उनका मजाक बनने वाला है। बाल नोचेंगे, झगड़ा करेंगे, भागेंगे, इधर उधर भागेंगे, पैसे के लिए मोहताज रहेंगे, कर्जे वाले घर पे आके मारेंगे, चप्पल से मारेंगे। अचानक से अननर्सरी सबसे झगड़ा होगा, पुलिस केस होगा, पुलिस का लफड़ा होगा, कोर्ट का लफड़ा होगा। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा। और जितनी राशियाँ खराब है उनका आज से अब दिन खराब शुरू हो गया। मैंने कहा था जिनकी राशियाँ खराब है वो लोग शक्तियाँ ले लो, लेकिन नहीं तो भोगो। मुझे क्या करना है? कल शाम को 4 बजे तक है अमावस। अक्ल रहेगा तो ले लेंगे, नहीं तो बेअक्कल को मांडरची काळूबाई देखे। मांडरची काळूबाईच्या नावानं चांग भलं, धावजी पाटलाच्या नावानं चांग भलं, मांगीर बाबाच्या नावानं चांग भलं, गोजीबा बाबा धावजी पाटलाच्या नावानं चांग भलं।